सो बिजनेस की दुनिया में जो लोग बिजनेस से रिलेट करते हैं उनके लिए जो एनालिसिस होते हैं ना वो बड़ा मैटर करते हैं। तो वो उन एनालिसिस के लिए सारा दिन एफर्ट करते हैं। तो अगर वो मैनुअल वर्किंग कर रहे हो तो डेफिनेटली उनके गले एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन वही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग के अंदर आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट और बड़ा क्विकली होता है। मतलब वन क्लिक के ऊपर आप पूरा एनालाइज देख सकते हैं, रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। सो ऑल्दो दे वेर फर्स्ट डेवलप्ड फॉर अकाउंटिंग, सबसे पहले ये डेवलप किया गया था फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग टास्क। इसका जो मेजर पर्पस था इसको डेवलप करने का, वो अकाउंटिंग फीचर्स प्रोवाइड करना था, अकाउंटिंग को प्रमोट करना था, बुक कीपिंग टास्क को प्रमोट करना था इलेक्ट्रॉनिकली। सो दे नाउ आर यूज वाइडली इन एनी कॉन्टेक्स्ट वेयर टैबुलर लिस्ट आर बिल्ट, सॉर्टेड एंड शेयर्ड। लेकिन आज के सोसाइटी में, आज के ज़माने में ये हर एक तरह के कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक बहुत बड़ी वाइड रेंज के अंदर फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड एंड एज पर योर एक्सेस आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सेपरेट शीट का पर्पस क्या है? सो सेपरेट शीट्स आर एन एसेंशियल बिजनेस एंड अकाउंटिंग टूल। तो अगर बात की जाए ना इसकी रियल मीनिंग की, तो डेफिनेटली ये बिजनेस और अकाउंट्स वालों के लिए एक बहुत बेसिक टूल है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मतलब अगर आप अकाउंट्स की जॉब करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट सेपरेट शीट की नाउ हाउ है। अगर आप किसी बैंक में जॉब करने जाते हैं, आपको सेपरेट शीट यूज़ करना नहीं आती या उसके बारे में नहीं पता, तो ये आप जेन से निकाल देंगे, जॉब वहाँ पे आपको मिलेगी। सो डेफिनेटली ये अकाउंट्स और बिजनेस का एक बहुत बड़ा टूल है, बेसिक टूल है। सो दे कैन वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैन बी यूज फॉर वेरियस रीजन्स, बट देयर प्राइमरी पर्पज इज टू ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज डाटा इनटू अ लॉजिकल फॉर्मेट। अब इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लेवल पे बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं और बड़े पर्पसेस भी हैं। बट अगर प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका जो मेन पर्पस है वो ऑर्गेनाइज करना और कैटेगराइज करना है लॉजिकल फॉर्मेट के अंदर अपने डाटा को, जो आप पेपर पे शायद मैनेज ना कर पाए। सो वंस दिस डाटा इज एंटर्ड इनटू द सेपरेट शीट, अब डाटा एंट्री बेसिक काम है, वो तो डेफिनेटली करना पड़ता है। आप किसी भी एप्लीकेशन को जब आप यूज करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप आपकी डाटा की एंट्री होता है। तो डाटा की एंट्री आप एक बार कर लें, यू कैन यूज इट टू हेल्प ऑर्गेनाइज एंड ग्रो योर बिजनेस। मैंने 10 साल मैनुअल वर्किंग की अपने कारोबार के लिए, वो 10 साल की वर्किंग मैं एक्सेल शीट के अंदर या सेपरेट शीट के अंदर पुट आउट कर देता हूं। अब मैं एनालाइज कर सकता हूं अगले 50 साल के लिए, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकता हूं, ओवरव्यू ले सकता हूं पूरा कि 10 सालों में कहां कहां नुकसान हुआ, कहां कहां मिस्टेक्स थी जिनकी बेस पर मुझे लॉस हुआ, और उन मिस्टेक्स को मैं इंप्रूव करके आगे बढ़ के अपनी बिजनेस को ग्रो करवा सकता हूं, अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को डील कर सकता हूं। तो बेसिकली इस सेपरेट शीट का जो पर्पस है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हैंडल करना है। अ सेपरेट शीट और अ वर्कशीट, इसको वर्कशीट भी समटाइम कहते हैं। अब वर्कशीट में और सेपरेट शीट में क्या फर्क है वो आगे चल के हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। इज अ फाइल मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बेसिकली जो इंटरफेस है सेपरेट शीट का, ये रोज और कॉलम्स का मिक्सचर है दैट हेल्प सॉर्ट डाटा, जो डाटा को सॉर्ट करने में बड़ी हेल्पफुल होता है आपके लिए, डाटा को इजीली अरेंज करने के लिए, एंड कैलकुलेट द न्यूमेरिकल डाटा, और आपके न्यूमेरिकल डाटा को कैलकुलेट करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो व्हाट मेक्स अ सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूनिक, वो क्या है? इज इट्स एबिलिटी to calculate the values using mathematical formulations and the data in the cell। तो सबसे यूनिकनेस जो इसकी है प्रॉपर्टी वो क्या है कि आपको मैथमेटिकल फार्मूलेशंस मिल जाती है कि जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कोई भी एनालिसिस, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। अब मैथमेटिक्स आपको पता है साइंस की वो ब्रांच है जो हर एक डोमेन के अंदर हेल्पफुल होती है। आप फाइनेंस की बात करें तो वहां पे मैथ यूज होता है, अकाउंट्स की बात करें, आप केमिस्ट्री की बात कर लें, फिजिक्स की बात कर लें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात कर लें, इन ईच फील्ड दुनिया के हर एक शोबे के अंदर मैथमेटिक्स एक हाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेफिनेटली वहां पे आपको फिर क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकल फार्मूलेशंस का सहारा लेना पड़ता है अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसलिए भी सेपरेट शीट एक इंतहाई इंपॉर्टेंस रखती है। So a good example of how to separate sheet, how a separate sheet may be utilized in a creating an overview of your bank's balance।
अब एग्जाम्पल आप माइंड में फिक्स कर लें कि आपके बैंक अकाउंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डील हो रही हैं, अगर आपके पास मैनुअल मैकेनिज्म हो तो सोचिए जरा कैसे डील होगा। अगर वही आप कंप्यूटर मैकेनिज्म में रखें तो आप बता सकते हैं कि भी पिछले साल में टोटल इनकम कितनी आई और टोटल एक्सपेंस कितने आए। उस बेस पर आप अपने एक्सपेंसेस को बजट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर। कि मुझे पता है कि जनाब, जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं साल में जब आपको पास इनकम आपकी लो हो जाती है, तो डेफिनेटली पूरा साल एक जैसी इनकम नहीं रहती। तो उस सूरत में आप अपनी बजटिंग कर लेते हैं। तो जब बजट करते हैं, आप बजट डिजाइनिंग करते हैं, तो उसके लिए फिर कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं कि मैं कहाँ कहाँ से अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर सेपरेट शीट एक इंतहाई इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए। सम ऑफ द कॉमन यूजेज आर एज फॉलो। कुछ ऐसे पर्पज हैं इसके जो बड़े कॉमन हैं, आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिनके लिए लोग वर्किंग करते हैं। उनमें से चंद एक का जिक्र मैंने यहाँ पे किया। नंबर 1 पे है बिजनेस डाटा स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल के जी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी कंपनी में 200-300 मुलाजम काम करता है। उन तमाम मुलाजम एम्प्लॉयज़ का मैंने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी बेसिक सैलरीज, वो सारी मैं अपनी बिजनेस की डाटा स्टोरेज कर सकता हूँ। फिर मैंने सैलरी शीट डिज़ाइन करनी है, डेफिनेटली वो भी मेरे लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैनुअली कैलकुलेट करूँ 3000-4000 एम्प्लॉय फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा हो, तो हर किसी की अगर मैनुअल सैलरी कैलकुलेट करने बैठ जाएँ तो मेरा ख्याल है कि फिर आप ज़िंदगी सारी यही काम करते रहेंगे। वही काम अगर आप सेपरेट शीट में करते हैं तो डेफिनेटली विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स या मे बी विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स आप अपनी हर मंथ की सेपरेट शीट डिज़ाइन कर सकते हैं, हर मंथ में सैलरी शीट डेवलप कर सकते हैं बड़े क्विकली। सो अकाउंटिंग एंड कैलकुलेशन यूज कि फिर आपके पास अकाउंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, डेफिनेटली किसी डिपार्टमेंट के, किसी अदारे के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट अकाउंट्स का होता है, उनका काम ही सारा दिन ये होता है पैसे कलेक्ट करना और पैसे रिलीज़ करना। कोई खर्चा हो गया, पैसे देने हैं उन्होंने, उनको मैनेज करना है कि डेली कैश कितना आया, डेली कैश आउट कितना हुआ, लाइबिलिटीज़ कितनी है, एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। तो वो अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर तो सारी सिरे से होती ही कैलकुलेशन है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें तो सिरे से होती ही कैलकुलेशंस है। तो अकाउंटिंग एंड कैलकुलेशन यूजिट में सेपरेट शीट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बजटिंग एंड स्पेंडिंग हेल्प्स। अब इसी तरह किसी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर लें तो उनका सारा का सारा काम चलता ही बजट के ऊपर है। फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास इतने स्टूडेंट आ जाएं तो हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे कर रहे हैं? अब ये इतनी उनको इल्हाम तो उतरता नहीं है। डेफिनेटली वो क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, बजटिंग करते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा स्पेंड करना है, मैंने इनकम कहाँ से कलेक्ट करनी है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या जनरेट करने हैं, कहाँ कहाँ मैंने एक्सपेंडिचर्स जो है वो असाइन करने और कहाँ कहाँ से एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करना है, कहाँ कहाँ से लाइबिलिटीज़ रिड्यूस करनी है और कहाँ कहाँ से लाइबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है या लेन देन करना है। वो जो भी मामलात होते हैं वो सारे बजटिंग के अंदर आ जाते हैं। तो बजट करना, उसको स्पेंडिंग करना कैश को, वो डेफिनेटली वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो असिस्टेंट विद डाटा एक्सपोर्ट्स, फिर आप असिस्टेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जी, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज करता हूँ तो क्या इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो वो एनालाइज मैं कर सकता हूँ। सो डाटा शिफ्टिंग एंड क्लीन अप। डाटा शिफ्टिंग और क्लीन अप से मुराद क्या है कि मैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डाटा को शिफ्ट कर सकता हूँ, क्लीन अप कर सकता हूँ, उसके अंदर कुछ इररिलेवेंट चीज़ों को आउट करके एनालाइज कर लेता हूँ चीज़ों को। तो वहाँ पे डेफिनेटली कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है और जहाँ कैलकुलेशन होगी डेफिनेटली वहाँ पे सेपरेट शीट आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो जनरेटिंग रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स, अदारों के अंदर रिपोर्ट्स और चार्ट्स के ऊपर सारा काम चल रहा होता है। आपका बॉस, आप किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट जॉब करते हैं, आपका बॉस कहता है भाई मुझे ये बताओ कि एक साल में हमने कितना कमाया है, ये बता दें बस। आप उसको पूरी कहानी खोल के बैठ जाएं कि जनाब फलां डेट को इतने पैसे आए, फलां डेट को इतना एक्सपेंडिचर हुआ। अगर पूरी कहानी सुनाने बैठ जाएंगे तो वो तो आपको कभी भी अपने पास बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक जनरल रिपोर्ट तैयार करेंगे, आप उसको बताएंगे भी टोटल साल में इतना रेवेन्यू आया, इतना एक्सपेंस आया और डिफरेंस निकाल के बता दिया भी दैट इज अ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर लिया, फार्मूलेशंस की मदद से।